ये है सतमोला कवियों की चौपाल, जहां मचता है शब्दों का धमाल और दिखते हैं कभी पुराने तो नए कमाल। क्योंकि यहाँ पालक कवि भी हैं जो वरिष्ठ हैं और यहाँ बालक कवि भी हैं जो कनिष्ठ हैं। लेकिन बालक कवि का मतलब मैंने कभी जीवन में ये नहीं कहा कि ये बड़े कवि हैं, ये छोटे कवि हैं, क्योंकि बड़ा और छोटा कहने से कोई कवि बड़ा और छोटा नहीं हो सकता। कोई हमारा नवांकुर भी ऐसी श्रेष्ठ कविता कह सकता है कि हम कहें कि ये पालक नहीं है, ये बालक नहीं है, ये पालक है। और पालक है उन भावनाओं का जो पूरी देश दुनिया में पहुंचेंगी। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं इस नए युवा कवि के लिए कि नवांकुर जब खुली हवा में चल देगा, इसे आपका प्यार बहुत संभल देगा। इसे नेह से सींचोगे, पानी दोगे तो यही वृक्ष बन तुम्हें कल को फल देगा। तो आइए स्वागत कीजिएगा हमारे बालक कवि का, नए कवि का, नई कौपल का, कि ये कौपल कल वृक्ष बन जाए और उस वृक्ष की छाया में हम सब भी आराम करें। स्वागत कीजिएगा बालक कवि, हमारे युवा कवि। सतमोला कवियों की चौपाल के मंच को नमन करता हूं और यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का स्वागत और धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि शक्ति के उपासना के महापर्व नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कविता स्टार्ट करता हूं। एक बेटियों के ऊपर है। हे ईश्वर हिम्मत देना, हे ईश्वर हिम्मत देना, सदाकत लिख रहा हूं मैं, इन बेटियों के लिए हिफाजत लिख रहा हूं मैं, इन बेटियों के लिए हिफाजत लिख रहा हूं मैं। बेटियां चाहे जितना चीखें दरबार नहीं सुनने वाला, बेटियां चाहे जितना चीखें दरबार नहीं सुनता, इसलिए दरबारों की खातिर बगावत लिख रहा हूं मैं, इसीलिए दरबारों की खातिर बगावत लिख रहा हूं मैं। शासन चाहे चुप बैठे पर ये कलम नहीं है रुकने वाली, शासन चाहे चुप बैठे पर कलम नहीं है रुकने वाली, इन बलात्कारियों की खातिर आफत लिख रहा हूं मैं, इन बलात्कारियों की खातिर आफत लिख रहा हूं मैं। मेरी बेटी की कद्र करें सब उसके ससुराल में, मेरी बेटी की कद्र करें सब उसके ससुराल में, इसलिए बिटिया के नाम वसीयत लिख रहा हूं मैं, इसलिए बिटिया के नाम वसीयत लिख रहा हूं मैं। समझते हैं जो बेटियों को बोझ कल पछताओगे, मान लो नसीहत लिख रहा हूं मैं। धन्यवाद। अभी हाल ही में मेरी बहन बीमार थी, उससे मिलने गया था, तो उसी के आधार पर मैंने कुछ लिखा था। आंसुओं ने आंखों को सींचा जब मैं उससे मिलने पहुंचा, आंसुओं ने आंखों को सींचा जब मैं उससे मिलने पहुंचा, मैंने उसका हाल ना पूछा जैसे मन ने मन को खींचा। उम्मीद न थी उसके वापस घर जाने की, उम्मीद न थी उसके वापस घर जाने की, अगर कोशिश न की होती फरिश्तों ने उसकी जान बचाने की। उसकी हालत को मैं देख नहीं पा रहा था, बाहर लहू बह रहा था, अंदर मन बैठा जा रहा था। आंखें देख न पाई ऐसी हालत उसने पाई, उसके हाथों से खाने को एक निवाला, जो नामुमकिन सा था वो सब कर डाला। तब उसके चेहरे पर वापस मुस्कान लौटी, बड़ी मुश्किल से हटा पाए थे हम दुख का घना जाला। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है
कि जो भी, चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उदात्त करें कि एक दिन आप भी जो है देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नई नई कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।
हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।